ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 17/8/23 के महावाक्यों में बाबा की मधुर वाणी में आज का अमृत पान है। बाबा कहे, सच्चे दिल से निरंतर बाप को याद करना है, जिसमें कोई अंतर ना हो। जिस याद में, जिस दिल में किसी की याद ना हो सिवाय एक परम पिता परमात्मा से, और मुख से ऐसे जोर जोर से आवाज़ करने की भी कोई दरकार नहीं है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं ना, सच तो बिठो नच। सच्चे दिल में एक उस परम पिता परमात्मा की ही याद रहनी चाहिए। फिर बाबा कहे, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए, जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें इस संगम पर ही देवताई मैनर्स धारण करने हैं, तो सबसे अच्छा मैनर्स आज बाबा बता रहे हैं, सदा हर्षित रहना। दिखाते हैं ना जड़ चित्रों में देवताओं के फीचर्स कैसे हैं, बिल्कुल हर्षित मुखता। तो बाबा कह रहे हैं सदा हर्षित मुख रहना है, और याद की भी गुप्त खुशी होनी चाहिए कि दिली दिल में कि मैं उस परम पिता परमात्मा को याद करती हूँ। फिर बाबा कहे, सर्विस भी अनासक्त वृत्ति की होनी चाहिए, यानी किसी में आसक्ति ना हो, और बुद्धि भी स्वच्छ बुद्धि चाहिए, दूरांदेशी बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए, और चेहरा सदा हर्षित हो। कहते हैं ना कि जिसका दिल साफ सदा सच रहता है, उस पर भी परम पिता परमात्मा सदा राजी रहते हैं। इसलिए अपने दिल से पूछना है कि मैं परम पिता परमात्मा को कितना याद करती हूँ, और याद करके मुझे कितना सुख अनुभव होता है। फिर बाबा ने जैसे एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री केवल एक अपने ही पति से क्या रखती है, लव रखती है। जैसे एक आशिक मासूक होते हैं, उनका प्यार होता है, ऐसे ही तुम बच्चों का सिर्फ एक मुझ बाप से ही प्यार होना चाहिए। बाबा कहे, इस ज्ञान में भी मुझे सच्चे आशिक चाहिए, केवल एक परम पिता परमात्मा की याद हो। बाबा कहे, जैसे कि अंगद का मिसाल देते हैं ना कि रावण ने के सामने अंगद का पैर एकदम अचल अडोल रहा, ऐसे ही तुम बच्चों का बुद्धि रूपी पांव केवल एक बाबा की तरफ रहे। ये क्या है, हमारी गुप्त कमाई। बाबा भी गुप्त, ये ज्ञान भी गुप्त, और हम ब्राह्मण बच्चे भी गुप्त। तो अंदर ही अंदर खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा कहे, मैं तुम बच्चों को ही आकर स्वच्छ बनाता हूँ, इसलिए सब विकारों को, यानी पांचों विकारों को निकाल देना है, क्योंकि नाम ही तुम्हारा क्या है, शिव शक्ति सेना। तो उस शिव परम पिता परमात्मा को निरंतर याद करना है। फिर बाबा ने कलयुग और सतयुग का कंट्रास्ट करते हुए कहा कि जैसे हम यहाँ शरीर छोड़ने का समय आता है, तो मनुष्य समझता है कि मैं अब बस मरने वाला हूँ, लेकिन सतयुग में क्या होता है, सोचते हैं ये शरीर अब बड़ा हो गया है, मैं जाकर बच्चा बनूंगा। तो सतयुग में आत्मा का पूरा ज्ञान है।
और यहाँ कलयुग में तो मनुष्य दुख में याद करते हैं। तो बाबा कहे यह भी ड्रामा की नूंद है। तो तुम्हारी बुद्धि हर पल सतयुग में लगी रहनी चाहिए कि हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर अब नई दुनिया की तैयारी कर रहे हैं, सुख की दुनिया में जाने वाले हैं। यहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं है, तो वहाँ फिर परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं है। फिर बाबा कहे तुम्हारी जो आत्मा विकारों से क्या बन गई थी, काली बन गई थी, तो अब हसीन गोरा मुसाफिर तुम्हें गोरा बनाते हैं। काली आत्मा को अब गोरा बनाने आए हैं। हमारे सब संबंध गोरे मुसाफिर से है। योग अग्नि से अपनी आत्मा को गोरा व पवित्र बनाना है। एक बाप के साथ ही योग रखना है। योग अग्नि से ही खाद निकलती जाएगी, तभी बुद्धि में ज्ञान भी ठहरेगा। योग माना है ही उस परम पिता परमात्मा की याद। शरीर का योग अलग होता है जो केवल शरीर के लिए होता है, और परमात्मा के साथ योग का अर्थ है कि अपने बुद्धि रूपी मन में परम पिता परमात्मा की याद हो, इसे योग कहते हैं। तो बाबा कहे अपने को आत्मा समझो और निरंतर एक बाप को याद करो। आवाज़ में भी नहीं आना है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे जाना है। बाबा है ही ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें ही सारी नॉलेज है। तो हम ब्राह्मण बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं। बाबा कहे बाप की याद में रहने से तुम पवित्र बनेंगे, तुम्हें होली का ताज मिलेगा, और सृष्टि चक्र को जानने से रतन जड़ित ताज मिलेगा। सतयुग में तुम डबल सिरताज बन जाएंगे, और याद से ही विक्रम विनाश होंगे, और हम पूरा विक्रमाजीत बन जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी बुद्धि में याद रखना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाप को साथ रखने की हमने युक्ति रचनी है, जैसे भोजन बनाते समय भी और भोजन करते समय भी परम पिता परमात्मा को याद करना है। जैसे हम घर से बाहर भी जाते हैं तो कहना चाहिए बाबा आओ मेरे साथ चलो। बाप का हमें पूरा रिगार्ड रखना है और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। सदा अपने ज्ञान और योग में मस्त रहना है। इस संगम युग पर सब कुछ हम ब्राह्मण बच्चों ने बाप के हवाले कर देना है। बाप के हवाले कर देने से बाबा हमें राज तिलक दे देते हैं, बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह बना देते हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले क्या बन जाएंगे? डबल ताजधारी, अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा कहे तो हम बच्चों को अपने बोल पर भी, समय पर भी और श्वास पर भी विशेष अटेंशन देना है। मुख से भी और मन से भी किसी के लिए दुख की भावना व अशुभ भाव ना रहे। हमें सदा ही शुभ संकल्प और शुभ भावना रखनी है।
शांति में रहकर एक बाप को ही याद करना है। एक सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा होकर चलना है। तो ऐसे जीवन बनाने वाले बाबा को दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।